हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ क्लॉज नंबर 6, जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट, और क्लॉज नंबर 7.1.2 पीपल्स। ये डिस्कशन हम अपने सेशन क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ ISO 9001, 2008, ISO 9001, 2014 एंड ISO 9001 2015 के अंतर्गत कर रहे हैं। इस सेशन में, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस क्लॉज में क्या चेंज हुआ है। साथियों, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हों और जो मैं कोशिश कर रहा हूं वो आपको ठीक जम रही हो, तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। मैं स्पेशली इंडस्ट्रीज में और जो ISO से रिलेटेड वर्क करते हैं उन लोगों से विशेष तौर से प्रार्थना रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्लॉज नंबर 5.6.2, 5.6.3 एंड 9.3 पर चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो नंबर 36 में की थी। और आज का वीडियो है 37 में जो चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्लॉज नंबर 6, 7 एंड 7.1.2 पर चर्चा कर रहे हैं। और आगे जो वीडियो नंबर 38 बनाएंगे उस पर हमने सेलेक्ट किया है क्लॉज नंबर 6, 7.1.4 एंड 7.153। तो साथियों, मैं पुनः आग्रह करता हूं कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप सबकी नोटिस में डाल देना चाह रहा हूं, एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, वो ये है कि जो 2008 का ये क्लॉज नंबर है 6.1, 6.2 और 6.2.2, ये सब मसौदा और क्लॉज नंबर और ISO 9000 2014 का जो ये मसौदा है, जिसमें है क्लॉज नंबर 6, 6.1, 6.1.1, 4.2 और 6.1.2, यानी ये दोनों कॉलम के मसौदे जो हमारे ISO 9001 के स्टैंडर्ड 2015 में जो मर्ज किए गए हैं, समन्वय किए गए हैं, इनको एडजस्ट किया गया है, और वो कितने ही क्लॉजेज में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यानी इनमें फिट कर दिया गया है। वो क्लॉज है 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 और 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.2, 7.1.2 और 7.1.3, यानी इन क्लॉजेज में ISO 9001 2008 और ISO 9001 2014 का जो मसौदा है वो इन क्लॉज में ISO 9001 स्टैंडर्ड 2015 में एडजस्ट किया गया है, यानी इनको यहाँ पर फिट किया गया है। अब कौन सा कहाँ पर फिट किया गया है इस पर हम डिस्कशन इस वीडियो में तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉलम नंबर 2008 और 2014 का जो ये मसौदा है, जो ये डिटेल है, जो ये पूरा ब्यौरा है, ये वीडियो नंबर 43 तक जैसा का तैसा, यानी एज इज इट चलेगा। ये साथ में हर वीडियो के साथ में ही रहेगा, क्योंकि ये वीडियो में इसने जो एडजस्टमेंट किया गया है वो क्लॉज ISO 9001 2015 में काफी लंबा है, एक वीडियो में करना मुश्किल है, इसीलिए ये वीडियो नंबर 43 तक साथ साथ चलेंगे, यानी कोई भी बदलाव इनमें नहीं होगा। इन्हीं मसौदे को यहाँ पर 2015 में
फिट किया गया है। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। ISO 9001 2008 के कॉलम में क्लॉज नंबर 6 है रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी संसाधन प्रबंधन, और 6.1 में दिया है प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रावधान। इसमें डिटरमाइन एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर यानी संसाधन निर्धारण करने और प्रदान करने के लिए क्या करती है मैनेजमेंट। नंबर पॉइंट है 1A, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का कार्यान्वयन और रख रखाव वो कैसे करेगी ये डिसाइड करती है। और क्लॉज और अगला पॉइंट है बी, इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय मीटिंग रिक्वायरमेंट, यानी आवश्यकताओं को पूरा करके ग्राहक को संतुष्टि बढ़ाने के लिए बात करती है। क्लॉज नंबर 6.2 में ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन की बात होती है। और 6.2.1 में जनरल है सामान्य, जिसमें पर्सनल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इफेक्टिंग क्वालिटी shall be competent on the basis of appropriate एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, यानी गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों करने वाले कार्मिक उचित प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर सक्षम होंगे, ये चीज भी डिसाइड करता है मैनेजमेंट। और क्लॉज नंबर 6.2 में है कॉम्पिटेंस अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, योग्यता जागरूकता एवं प्रशिक्षण। इसका ए पॉइंट है आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंसी नीड्स ऑफ पर्सनल, यानी कार्मिकों को अपने वर्करों की योग्यता आवश्यकताओं की पहचान करें। बी पॉइंट में है प्रोवाइड ट्रेनिंग, टेक अदर एक्शन सेटिस्फाई दीज नीड्स, यानी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें और अन्य कार्रवाई करें। एबुलेट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन टेकन, और जो एक्शन लिए गए हैं तो उनकी प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करें। डी पॉइंट है इंश्योर दैट एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ देयर एक्टिविटीज फॉर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, ये सुनिश्चित करें कि कर्मचारी गुणवत्तापूर्ण उद्देश्यों में योगदान के लिए अपनी गतिविधियों के महत्व में अवगत हों, यानी उनकी अपनी गतिविधि में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं वो उन्हें ये मालूम होना चाहिए। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग स्किल एंड एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट ये भी करेगा कि शिक्षा प्रशिक्षण कौशल और अनुभव का रिकॉर्ड बनाए रखे। यानी ये मसौदा था 2008 में स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन 2014 में जो दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है 6 क्लॉज में प्लानिंग फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए योजना बनाना, ये दिया हुआ है। और 6.1 क्लॉज में कहता है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जोखिमों और अवसरों को संबोधित करने के लिए कार्रवाई। 6.1.1 में कहता है व्हेन प्लानिंग फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द इश्यूज referred to in the clause number 6.1 and the requirements referred to in क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कहने का मतलब यह है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की योजना बनाते समय संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्लॉज नंबर 4.1 में निर्दिष्ट मुद्दों
निर्दिष्ट मुद्दों और निर्दिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करेगा, मैनेजमेंट करेगी ये। क्लॉज नंबर 2 कहता है एंड डिटरमाइन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट नीड टू बी एड्रेस्ड टू, यानी और उन जोखिमों और अवसरों का निर्धारण करेगा जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो पॉइंट 1 है ए, जिसे मैं कह रहा हूं, गिव इंश्योरेंस दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन अचीव इट्स इंटेंडेड रिजल्ट्स, यानी आश्वासन दें कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकता है। बी पॉइंट कहता है प्रिवेंट और रिड्यूस अंडर अंडरसाइंड इफेक्ट्स अंडर अनडिजायर्ड इफेक्ट्स, यानी अनावश्यक प्रभावों को रोकें या कम करें। और अचीव कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार की बात भी इसमें कही गई है। 6.1.2 में द ऑर्गेनाइजेशन सेल प्लान, ऑर्गेनाइजेशन योजना बनाएगा। और इसका ए पॉइंट है कि एक्शंस टू एड्रेस दीज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, इन जोखिमों और अवसरों को संबोधित करने के लिए कार्रवाई। वो कैसे करेंगे कार्रवाई, इसका पॉइंट नंबर 1 है इंटीग्रेट and implement the actions into the quality management system process C 4.1, यानी क्लॉज नंबर 4.4 में, सॉरी 4.4 में दिया हुआ है, यानी अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रक्रियाओं में क्रियाओं को एकीकृत और कार्यान्वित करें। देखें क्लॉज नंबर 4.4 में दिया हुआ है। एवुलेट द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एक्शंस, प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। एक्शंस टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज shall be proportionate to the potential impact on the conformity of products and services, यानी इन कार्यों की जोखिमों और अवसरों को संशोधित करने के लिए संशोधित करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयां उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता पर संभावित प्रभाव के अनुपात में होगी। इसमें नोट दिया हुआ है ऑप्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी कैन इंक्लूड, वो क्या इंक्लूड कर सकती है कि अवॉइडिंग रिस्क, टेकिंग रिस्क इन ऑर्डर टू परस्यू एन अपॉर्चुनिटी, eliminating the risk sources, changing the likelihood or consequence, sharing the risk or retaining risk by informed decision। कहने का मतलब यह है कि जोखिम और अवसरों को संबोधित करने के विकल्पों में शामिल हो सकते हैं जोखिमों से बचना, किसी अवसर का पीछा करने के लिए जोखिम लेना, जोखिम स्रोत को समाप्त करना, संभावना या परिणामों को बदलना, जोखिमों को साझा करना या सूचित निर्णय द्वारा जोखिमों को बनाए रखना। तो ये था 2014 का मसौदा। ये पूरा का पूरा मसौदा अब 15 में कहाँ सेट किया गया है, ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड में कहाँ और किस तरह से सेट किया गया, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सपोर्ट आ गया क्लॉज नंबर 7 में, यानी समर्थन। और 7.1 रिसोर्सेज, संसाधन। 7.1.1 जर्नल में कहता है द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज रिड्यूस्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट
implement, maintain and continual improvement of the quality management system। संगठन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और निरंतर सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण और प्रदान करेगा। कौन? ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंसीडर, क्या क्या कंसीडर करेगा, किन बातों पर विचार करेगा? वो ए है द कैपेबिलिटीज ऑफ एंड constraints on existing internal resources, मौजूदा आंतरिक संसाधनों की क्षमता और उन पर जो बाधाएं आती हैं उनका विचार करेगा। What needs to be obtained from external provider, बाहरी प्रदाताओं में क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है, यानी बाहरी जो सप्लायर हैं प्रदाताओं से क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है, ये चीज पर बात करेगा। क्लॉज नंबर 7.1.2 पीपुल्स, क्लॉज नंबर 7.1.3 इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लॉज नंबर 1.4 एनवायरनमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस, प्रक्रियाओं के संचालन के लिए अच्छा वातावरण मेंटेन करने के लिए भी विचार करेगा। 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, संसाधनों की निगरानी और मापन का भी व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन करेगा। क्लॉज नंबर 7.1.5.2 मैनेजमेंट मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी, मापन प्राप्त करने की क्षमता। 7.1.6 ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, संगठनात्मक ज्ञान को भी वो विचार करेगा। 7.2 कॉम्पिटेंसी यानी योग्यता। 7.3 अवेयरनेस जागरूकता। 7.4 कम्युनिकेशन संचार की भी व्यवस्था करेगा। 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनका लिखित जानकारी भी रखेगा। 7.5.2 सर्टेनिंग 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, यानी रिकॉर्ड्स को बनाना है और उन्हें रखना भी है, अपडेट भी करना है। 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, प्रलेखित जानकारी का नियंत्रण करना। 7.5.3.2 for the control of documented information in the organization shall address the following activities as applicable। दस्तावेजीकरण के नियंत्रण के लिए संगठन निम्नलिखित गतिविधियां संबोधित करेगा जैसा लागू हो। तो ये था ये मसौदा जो हमारा इसमें 2015 में सेट किया गया है। इसके बाद में ये तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये तो जो का तो ही होगा, इसको समझने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात ये है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 2014 में इसके पहले वाली स्लाइड में। अभी क्या है कि 7.1.2 पीपुल, द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द पर्सन्स necessary for the effective implementation of its quality management system and for the operation and control of its processes। संगठन अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रभाव कार्यान्वयन और अपनी प्रक्रियाओं के संचालन और नियंत्रण के लिए आवश्यक व्यक्तियों का निर्धारण और प्रदान करेगा। नंबर अगला है 7.1.3 क्लॉज नंबर में दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन प्रोवाइड and maintain the infrastructure necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of products and services। संगठन अपनी प्रक्रियाओं के संचालन और उत्पाद और सेवाओं की अनुरूपता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्धारण करेगा, प्रदान और रखरखाव भी करेगा। नोट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इंक्लूड, नोट बुनियादी ढांचे में शामिल हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इंक्लूड क्या क्या हो सकते हैं? ए, बिल्डिंग एंड एसोसिएट यूटिलिटी, इमारतें और संबंधित उपयोगिताएं। बी, इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित उपकरण भी चाहिए, ये इस पर भी विचार करेगा। सी है ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज, परिवहन संसाधन की भी व्यवस्था होगी, ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा, इस पर विचार करेगा। दी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो सूचना और प्रसारण औद्योगिक प्रौद्योगिकी भी इस पर करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि क्लॉज नंबर
कहने का पर्पज ये है कि ISO 9001 और ISO 9001 2008 और ISO 9001 2014 के जो क्लॉज थे उनको 2015 में इन क्लॉजों के अंदर सेट किया गया है। वन बाय वन आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्लॉज नंबर लेकर के। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं वीडियो वॉच करने के लिए, और आप लोगों से विनती है कि जो भी वीडियो आप देखें वो अंत तक अवश्य देखें और अपना लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अपने प्यारे कमेंट भी भेज सकते हैं और हम आपके आभारी रहेंगे हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए और उत्साहवर्धन के लिए। आप अपना समय निकाल करके एक क्लिक करिएगा लाइक पर और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए इनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।